हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। ज्ञात कीजिए कि 12 पुस्तकें कितने प्रकार से 3 छात्रों में बराबर बराबर बांटी जा सकती है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में बच्चों हम प्रश्न से संबंधित एक सूत्र लिखेंगे और इसी की सहायता से प्रश्न को हल भी करेंगे। सूत्र है हमारे पास NCR बराबर होता है n का फैक्टोरियल बटा r का फैक्टोरियल और कोष्टक n माइनस r का फैक्टोरियल। तो यह सूत्र याद रखें आप। यहाँ n फैक्टोरियल का मान होता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का गुणनफल अर्थात 1 गुणा 2। और इस प्रकार से यदि आप n प्राकृत संख्याओं को गुणा करते हैं तो उसे फैक्टोरियल n से हम व्यक्त करेंगे। उसके बाद इसके कुछ गुणधर्म है जिसकी जानकारी भी आपको होना चाहिए। सबसे पहला गुणधर्म होता है इसका कि NCR का जो मान होता है वह NCN माइनस R के बराबर होता है। उसके बाद बच्चों NC0 या फिर NCN ये दोनों ही किसके बराबर होते हैं? 1 के बराबर होते हैं। तो यह कुछ बातें हैं जो इस प्रश्न के लिए आपको याद रखना है। अब चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं एक बार और। हमसे क्या कहा गया है? 12 पुस्तकें कितने प्रकार से 3 छात्रों में बराबर बराबर। तो बच्चों 12 पुस्तकों को अगर बराबर बराबर भागों में बांटेंगे तो प्रत्येक छात्र को कितनी मिलेगी? 4 4 पुस्तकें। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं कि पुस्तकें हमारे पास कितनी है। तो पुस्तकों की संख्या, पुस्तकों की संख्या हमें दी हुई है 12, ये लिख दिया मैंने। तो ये पुस्तकों की संख्या हो गई। उसके बाद छात्रों की संख्या, तो छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या हमें दी गई है 3। अब यदि बराबर बराबर बांटी जानी है तो प्रत्येक छात्र को कितनी मिलेगी? तो प्रत्येक छात्र को मिलने वाली पुस्तकों की संख्या, पुस्तकों की संख्या कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 12/3 अर्थात 4 पुस्तकें मिलेगी प्रत्येक छात्र को। ये हमने पता कर लिया। अब हम इसको कुल विधियां इसकी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं अतः कुल विधियां, जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है। तो इसकी जो कुल विधियां होगी वो कैसे होंगी बच्चों? देखो हमारे पास 12 पुस्तकें हैं। सबसे पहले हमने 12 में से 4 पुस्तकें किसी एक छात्र को दे दी। उसके बाद बची हमारे पास 8 पुस्तकें। तो अब 8 में से हम 4 पुस्तकें एक दूसरे छात्र को दे देंगे। उसके बाद बचेगी हमारे पास 4 पुस्तकें, उसमें से हम 4 पुस्तकें तीसरे छात्र को दे देंगे। तो सभी को 4 4 पुस्तकें मिल जाएंगी। अब हम इसको हल कर लेते हैं। तो देखो इसको हल करने के लिए 12C4 को हल करेंगे तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा 12 का फैक्टोरियल, जैसा कि हमने सूत्र देखा। उसके बाद होगा 4 का फैक्टोरियल, 12 में से 4 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 8 का फैक्टोरियल। इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 8 का फैक्टोरियल। उसके बाद होगा 4 का फैक्टोरियल और 8 में से 4 घटाएंगे तो फिर से मिल जाएगा हमें 4 का फैक्टोरियल। और 4C4 का मान कितना होगा? 1 होगा। अब अगर हम यहाँ पर देखें ध्यान से तो हमें फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 कटता हुआ नजर आएगा। तो हम इसे काट देते हैं। अब हमारे पास क्या बचेगा? यही हमारा उत्तर होगा। हमारे पास बचेगा बराबर 12 का फैक्टोरियल और उसके बटे में आ जाएगा 4 का फैक्टोरियल और पूरे की घातांक कितना हो जाएगा? 3। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।